अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे, बागबानी में आपका दिल अच्छी तरह लग रहा होगा, दूसरों के काम आ रहे होंगे। हमारा मानना है कि दूसरों के काम आना ही ज़िंदगी है। आज हम बात करेंगे बोगनवेलिया की कटिंग लगाने पर। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने क्वेरी की थी कि बोगनवेलिया की कटिंग कैसे लगाई जाए और उसकी बढ़ोतरी किस तरह होती है। आज हमने कुछ अर्सा पहले बोगनवेलिया की कटिंग्स लगाई थी, बहुत सारी कटिंग लगाई थी जो माशाल्लाह अच्छी तरह फूट रही हैं, अपने बालों पर निकाल रही हैं और उनके पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। ये कटिंग्स तकरीबन 1.5 माह पहले मैंने लगाई थी। एक दोस्त के यहाँ उन्होंने बोगनवेलिया की बेल दीवार पर चढ़ी हुई बहुत हैवी किस्म की मौजूद थी। उसमें से कुछ कटिंग्स में मेरे सामने उन्होंने उसको, उनका माली ने उसको काट के एक तरफ डाल दिया था। वो उसकी जगह पर वो पेंट शीट दीवार पर करवाना चाह रहे थे और उन्होंने उसकी जगह पे उनके बच्चों ने कहा कि जी अब इस दीवार पर हमने कोई बेल नहीं चढ़ानी। उस बोगनवेलिया की बेल को देखकर मेरा दिल ललचाने लगा। मैंने माली से कहा कि इसकी कुछ कटिंग्स मुझे काट दो। फिर मैंने अपनी मर्ज़ी की कुछ कटिंग्स उसमें से निकाल के उसको मैंने कहा कि एक पॉलीथीन में थोड़ी मिट्टी डाल के इसकी कटिंग्स को उसमें डाल के इसे ऊपर से अखबार में रैप कर दूँ। उसके बाद मैंने अपने घर आने के बाद मैंने इसे मुख्तलिफ पॉट्स में लगा दिया। तकरीबन 2 माह में से ये लगी हुई थी और इसमें कहीं कोई जुम्बिश नज़र नहीं आ रही थी। तो मैं ये समझा कि ये तो बस हो गई, ये तो अब नहीं फूटेंगी। लेकिन फिर ये हुआ कि इसकी जितनी मैंने कटिंग लगाई थी उसमें एक के अलावा माशाल्लाह सारी कटिंग्स जो हैं उन्होंने अपने बालों पर निकालने शुरू कर दिए हैं। देखिए, मैं आपको उनमें से कुछ ये आपके सामने जो मैंने जो सबसे बड़ी कटिंग लगाई थी वो आपके सामने है। इसके अलावा भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये 2 कटिंग्स इस पॉट में लगी हुई हैं और इन्होंने भी बालों पर निकालने शुरू कर दिए हैं। इनके शगुफ़े फूटना शुरू हो गए हैं। एक इसमें तो ये 2 पॉट्स में तो जो आपको मैंने अभी पहला जो आप सीन देख रहे थे उसमें, और ये वाला दूसरा ये जो आपको ये पॉट ये वाली जो नज़र आ रही है, इसमें जो है तो भालू मिट्टी प्लस गोबर की खाद प्लस कोकोपीट और चाय की पत्ती जो हमारी ख़ास रेसिपी है उसको मिला के हमने ये सॉइल तैयार की और उसमें ये कटिंग्स लगा दी थी। लेकिन एक कटिंग जो है वो हमने सिर्फ भालू मिट्टी में लगाई थी। उसको हम आपको उसका भी एक रुख दिखा देते हैं। ये जो आपको
ये जो आपको ये कटिंग नज़र आ रही है, ये वाली, ये हमने इसको सिर्फ भालू मिट्टी में लगाया था और इसको ये देखिए, ये सिर्फ इसको हमने भालू मिट्टी में लगाया था और ये इसको ये भी फूटना शुरू हुई है। इसमें एक दूसरी कटिंग लगाई हुई है, लेकिन उसमें वो भी उसके भी बालों पर निकलेंगे, लेकिन अभी तक उसमें कोई जुम्बिश नज़र नहीं आ रही। ये एक हमने बोतल में तजर्बा किया था, आपको इसमें इसके भी शगुफ़े फूटते हुए नज़र आ रहे होंगे। और ये जो है इसमें भी माशाल्लाह अपनी, ये देखिए, ये हमने बोतल में इसको लगाया था। ये बोतल में लगी हुई, उसमें भी आपको शगुफ़े नज़र आ रहे होंगे। आज हम आपको ये हमने कुछ और कटिंग इसकी ली है, जिसको हम कट करके एक नए पॉट में लगाएंगे। कि इसको लगाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसको हम, ये देखिए, ये हमने इसकी शाखें हासिल की हैं। अब इसके ये तमाम पत्ते और फूल जो है, ये हम इसको कट कर देंगे, एक एक पत्ता इसका शुरू में छोड़ देंगे और इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं और इसको हम इधर से कट कर देते हैं। तो अब इसकी, ये देखिए, ये इस तरह की इसकी शक्ल बन गई है। इस पत्ते को भी हम हाफ काट देते हैं, इस पत्ते को भी हम हाफ काट देते हैं। अब ये कटिंग हमारी तैयार है। एक बात मैं बता दूं कि इसमें से कोई भी ये कटिंग लगाने के लिए हमने किसी किस्म का रूटिंग हार्मोन इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ ये जो नोड है, इसके पास से इसको 45 डिग्री से कट किया हमने, ये बिल्कुल इस तरह। और इसके बाद अब मैं आपको ये एक गमला, ओहो किधर है भाई, ये गमला हमने तैयार किया हुआ है। इसमें हम इस कटिंग को इस तरह लगा देंगे। एक कटिंग और है। ये कोई हमने बहुत बड़ी कटिंग नहीं ली है, ये बारीक बारीक कटिंग्स हैं। इसको भी इस नोड के पास से हम, इस नोड के पास से हम इसको 45 डिग्री एंगल से काट के इसको भी हम
ये 2 हमने इसमें लगा दी हैं। अब एक ये एक और कटिंग है, इसको भी एक नॉट के पास से हम, ये देखिए 45, इसको हम इस नॉट के पास से 45 डिग्री पर कट करेंगे। इसके बाद इसको भी यहाँ से काट देंगे। ये ऊपरी हिस्सा जो कि खुश्क हो गया हुआ है, इसको भी हम काट देंगे और अब इसको भी हम इसमें ही लगा देंगे। इसकी मट्टी हमने मॉइस्ट की हुई है, इसको हम इसी जगह पे इन्हीं के साथ रख देंगे। यहाँ पे पार्शल धूप आती है क्योंकि ये मेरा बैकयार्ड है और इसके ऊपर जो है मेरा आम का पौधा है। आम के पौधे की से जो धूप जिस हद तक आ सकती है वो इन तक आती है और फिर जो है जब ये जैसे अब ये निकल गए हैं तो इसके बाद हम इन्हें अब कुछ अरसे के बाद हम इन्हें धूप में लगा देंगे, धूप में रखना शुरू कर देंगे ताकि इनको प्रॉपर धूप मिल सके। इनको हमने कोई पानी भी इतना ज़्यादा नहीं दिया। एक बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि हर बागबान, हर वीडियो बनाने वाला, हर जो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बताते हैं, उनका कहना ये होता है कि इसके लिए बरसात के मौसम में कटिंग को लगाना चाहिए या दीगर ऐसे मौसम में, बरसात या ख़िज़ां के मौसम में इसको लगाना चाहिए, फरवरी में लगाना चाहिए या बरसात के मौसम में लगाना चाहिए। लेकिन मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि कटिंग्स के लिए कोई ख़ास मौसम नहीं है, उसको उसी किस्म का माहौल मुहैया कर दिया जाए। जैसा कि ये बागबान कहते हैं कि फरवरी में लगाएं या बरसात में लगाएं, तो अगर इन पौधों को उसी किस्म का माहौल मुहैया कर दिया जाए तो ये बड़ी अच्छी तरह अपनी ग्रोथ करते हैं। ये देखिए, ये माशाल्लाह पूरी तरह फल फूल रही है। ये इसकी कटिंग मैंने, ये जो कटिंग ली थी इस टाइप की ली थी कि मैं इसको बाद में वो बना सकूं, बोनसाई बना सकूं। और ये तकरीबन तमाम कटिंग जो जिस तरह ग्रो हो रही हैं ये इसी मकसद के और इसी तरीक़े कार के मुताबिक हैं। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 कटिंग लगाई थी, एक पानी में और बाकी उनमें, बाकी अब ये जो वॉज हैं या ये गमले जो हैं इनमें लगाई थी। तो ये अच्छी तरह फल फूल रही हैं। एक आपको इसमें कटिंग में एक ये लिफाफा उस पर चढ़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये दरअसल मैंने इसकी पैबंदकारी की हुई है। ये जब मैं इसको खोलूँगा तो फिर उसके वक्त इसको बताऊँगा। तो उम्मीद है कि आपको इसकी कलमकारी के बारे में अच्छी तरह जानकारी हो गई होगी। इजाज़त दीजिए, फिर एक किसी नए पौधे की इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।